अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है एडवर्ब। एडवर्ब ये वर्ब के मानियों में इजाफा करने वाला लफ्ज होता है। जैसे वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वर्ब की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे और कल इंशाल्लाह इसका एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब नेक्स्ट लेसन में वो करेंगे। तो एडवर्ब क्या है जी? एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के मानियों में इजाफा करता है। अच्छा, एन एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव के मानियों में इजाफा करता है, और एन अनदर एडवर्ब एक और एडवर्ब के मानियों में भी इजाफा करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव के मानियों में इजाफा करेगा, वर्ब के मानियों में इजाफा करेगा और एक और एडवर्ब के मानियों में इजाफा करेगा। मिसाल के तौर पर शी वॉक्स स्लोली, ही राइट्स नीटली, ही जंप्स हाई। आमतौर पर यह होता है कि एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। ये थोड़ा सा अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रख लें तो ज्यादातर ऐसा होता है कि एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। तो फिर हमें एडजेक्टिव एडवर्ब क्या करता है जी? एडवर्ब एड्स द मीनिंग ऑफ a verb, adjective and another adverb. For example, she walks slowly. अब she walks, she जो है सब्जेक्ट है एंड वर्ब, इसका जो वर्ब है वो है walks. she walks, वो चलती है। अब इस चलने में थोड़ा सा हमने मानियों में इजाफा किया है, तो साथ स्लोली जब लगा दिया, या यहां हम कह देते she walks fastly, तो हमने जब भी वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा होगा तो हम बढ़ाएंगे, उसके मानियों में इजाफा करेंगे, तो हमने जो अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ब। शी वॉक्स वेरी स्लो। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी वॉक्स वेरी स्लोली। अब देखें, हमने शी वॉक्स स्लोली, तो हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया स्लोली। अब इस एडवर्ब के मानियों में भी इजाफे के लिए बहुत आहिस्ता हमने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया है, वेरी का। तो शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता चलती है। तो एडवर्ब इस तरह से एडवर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है। ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। अब ये जो बॉय है हमारे पास, इसकी एक सिफ्त बताई है इस क्लेवर ने हमें। अब ये जो वेरी है, वेरी लव्स, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। अब वर्ब के मानियों में इजाफा करने के लिए हमने वेरी का इस्तेमाल किया है। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? ये स्टेटिव वर्ब है जो किसी स्टेट को बता रहा है। ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। अब यहां पे दो पॉइंट हैं। एक तो ये देखें कि वर्ब के बाद है हमारा एडवर्ब। अब ये जो बॉय से पहले इसकी सिफ्त लगी है जी क्लेवर। अब ये क्लेवर जो है यहां पे, अब वेरी ने इसमें सिफ्त के मानियों में इजाफा किया है। जैसे हमने कहा ना कि एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मानियों में भी इजाफा किया है एडवर्ब ने। ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, दे फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। तो ये ब्रेवली जो ये फॉट जो है ये उनका वर्ब है, एक्शन है, और ये एक्शन परफॉर्म हुआ बड़ी बहादुरी के साथ। तो ब्रेवली जो है वो एडवर्ब है, इसने वर्ब के मानियों में इजाफा किया है। याद रखिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के मानियों में इजाफा करने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन जो वर्ब के मानियों में इजाफा करने वाले अल्फाज होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां दे फॉट ब्रेवली, तो ये ब्रेवली जो है इसने इजाफा किया है फॉट के मीनिंग्स में। इसके अलावा आप है एक एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, प्लेस एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट, आई सर्च इट, I searched it everywhere. I searched it everywhere. I followed her. I followed her everywhere. I followed her everywhere. I searched it everywhere. I searched, अब ये everywhere मैंने क्या किया, सर्च किया जी। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई फॉलोड हर एवरीवेयर, मैंने क्या क्या किया जी, एवरीवेयर क्या किया, फॉलोड, किसको फॉलो, हर को। अब आई फॉलोड, अब ये जो एवरीवेयर है इसका ताल्लुक भी है मेरे फॉलो करने से, मैंने एवरीवेयर क्या किया, फॉलो किया है। इसी तरह मैंने सर्च किया है, हर तरफ सर्च किया है। और ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, the car was not available then, the car was not available then। इस then ने बताया कि ये किसी टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, उस वक्त कार दस्तयाब न थी, उस वक्त, ये then उस वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ, उस वक्त। तो एडवर्ब ऑफ क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये then जो है, हम इस जुमले में देखें कि इसने किसकी हेल्प के लिए, किसके मीनिंग्स में इजाफे के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये द कार हो गया जी, द कार हो गया हमारा नाउन, वाज नॉट प्रेजेंट, अब ये हो गया हमारा नाउन, और वाज नॉट अवेलेबल ये हमारा आ गया जी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और देन तब, तब क्या नहीं था, तब कार अवेलेबल नहीं था, क्या नहीं था, तब अवेलेबल नहीं था, या थी, तब अवेलेबल नहीं थी क्या जी, कार। ये नाउन जो है ये अवेलेबल, दस्तयाब नहीं थी। द कार वॉज नॉट अवेलेबल देन, तो देन जो है उस वक्त, और उस वक्त ने अवेलेबल के मीनिंग्स में इजाफा किया है। देन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एक हल्की सी एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि किस तरह से एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क होता है। हम कहते हैं ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अच्छा, ही रन्स फास्ट। अब देखें, हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय। देखें ये बॉय जो है ये क्या है, नाउन है। नाउन से पहले इसके मीनिंग्स में इजाफे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया इसे कहेंगे एडजेक्टिव। और ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब ये जो फास्ट है इसमें रन्स यानी वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा किया है, तो अब वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करने वाला वर्ब के बाद आया है। अब देखें, एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है और एडवर्ब वर्ब के बाद आया है, तो ये फास्ट एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ये देख लें कि ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अब ये नाउन से पहले आया है, एडजेक्टिव इसमें सिर्फ नाउन से पहले आया है, और जो हमारा है एडवर्ब वो वर्ब के बाद आता है। उम्मीद है आप लोग ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम एडवर्ब के एरर्स देखेंगे कि इम्तिहान में कौन कौन से एरर्स एडवर्ब में आ सकते हैं।